ये बताइए कि इस समय जो आरोप लग रहे हैं हेमंत सोरेन जी पर कि उन्होंने ज़मीन खुद ही आवेदन की और खुद ही आवंटित की, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी जो है बेबुनियाद, और हम तो कहेंगे कि जहाँ भी भाजपा देश में जहाँ उसकी सरकार नहीं है, तो जहाँ दूसरी सरकार है उसको जो है दफंग बनाने के लिए ये सब हथकंडा अपना रही है। और जहाँ तक हेमंत सोरेन के जी के बारे में, जो हमारे मुख्यमंत्री जो है उनके बारे में, उनके पत्नी के बारे में जो सब बता रहे हैं और एविडेंस दे रहे हैं, ये भी आपको गहराई से देखना होगा। ये सारी चीज़ कब की है, ये उन्होंने अभी जोड़ रहा है प्रॉफिट वाला एक बात लेकर चुनाव आयोग को ये लोग भेजा है। उसको देखना होगा कि जब वो एमएलए थे तब वो लिए थे कि उसके पहले लिए थे, उन्होंने उसको कैंसिल भी कराया। और हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके एबीपी न्यूज़ के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी जो आज जो मूलभूत जनता की जो समस्या है उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह चीज़ों को लाकर खड़ा करने का काम लेकिन किया। मुख्यमंत्री साहब ने क्या आवेदन करके खुद ही आवंटित किया है कि नहीं किया है? इस कागज में कितनी सच्चाई? देखिए, ये सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री जो रहते हैं उसके बाद उनके सचिव वगैरह सब करते हैं। मुख्यमंत्री थोड़े अपने हाथ से कुछ करते हैं, जो नियम और प्रोसीड्यूर का अंदर ले सकते हैं, और उन्होंने अपने नाम से तो लिया भी नहीं। अब ये लोग बता रहे हैं कि वो उनकी पत्नी के नाम पर लिया। कहाँ तक सच्चाई है नहीं है, ये बात को तो पहले देखना, समीक्षा करना चाहिए। और ये सारी समीक्षा के बाद अगर कोई उसके परिवार का लेता है तो इंडस्ट्रियल इलाका में इंडस्ट्री बैठाने में किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ नियम नहीं है जो वो नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा हॉस्पिटल नहीं खोल पाएगा, ऐसा कोई प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और मुझे लगता है कि बेबुनियाद है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहेंगे कि बेबुनियाद को न्यूज़ को लेकर जो है भारत की जनता को, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जो मूलभूत समस्या है उससे वो छुटकारा पाने के लिए ये सब बात करना है। स्टोन माइन के कागजों पर हस्ताक्षर खुद मुख्यमंत्री के हैं। उन्होंने जो हस्ताक्षर किए, एक नागरिक के तौर पर आवेदन किया है और अपने ही डिपार्टमेंट में आवेदन किया है। देखिए, ये तो लीज पहले की है, तब वो मुख्यमंत्री थे या नहीं थे ये तो जानना पड़ेगा। आप उस लीज को अगर उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा बहुत पहले का लीज लिया। हमारे पास कागज है, 2008 से 18 की लीज है और उसके बाद 2021 में उन्होंने फिर से आवेदन किया है जब वो मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये इसमें यही हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने, हो सकता है कि ऐसा कौन कुछ नियम है उनको जानकारी नहीं होगा, लेकिन जब उनको संज्ञान में आया तो उन्होंने तो उसको क्या स्थगित कर दिया। उन्होंने फिर लिख कर दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए। तो कोई भी आदमी अनजान होकर अगर कोई चीज़ करता है, जब उसको जानकारी होता है तो उसका मन साफ है। और इसमें हमको नहीं हाइतोबा और बावल बजाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिसमें कुछ नहीं है, ना उससे 1 रकम उन्होंने कमाया, ना उस कैबल क्रेशर का संचालन हुआ, कुछ नहीं हुआ है। धर्मपत्नी के लिए भी 11 एकड़ जमीन जो आवंटित की गई है, ये उनकी जानकारी में था कि नहीं था? मुझे लगता है कि जानकारी में नहीं हो सकता है। अपना अपने आजकल जो पढ़ी लिखी है औरत है, अपना अपना तरीके से अपना काम करती है। और मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्रियल इलाका का ज़मीन कोई भी ले सकता है। एक नागरिक की हैसियत से उन्होंने लेने के प्रयास किया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। यही काम अगर किसी और सरकार में होता तो आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार में, देखिए, हम बहुत प्रैक्टिकल, हम इस सब चीज़ में हम रहते हैं कि जो संवैधानिक के बाहर अगर हम कोई काम करते हैं वो गलत है, और संविधान के दायरे में रखकर अगर कोई काम करते हैं तो वो कोई गलत नहीं है। और कभी भी हम किसी विषय पर कभी टिप्पणी किसी के ऊपर हम नहीं करते हैं। का जो उसका बेटा है, उसको बेटा क्या कर रहा है, जो आप बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, या कौन बिजनेस खड़ा कर दिया, वो तो उतना तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ये सब याद नहीं रहता है, ना समय रहता है उसके पास। आलमगीर साहब, इस समय आपकी सरकार की विफलता पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये कहते हुए कि बिजली की समस्या में राज्य सरकार अभी तक नहीं कर पाई है कोई काम। इस पर साक्षी धोनी से लेकर सबने कोट ट्वीट तक कर दिया है। देखिए, हमारी सरकार जो इसको संज्ञान में लिया है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान भी आया है, आज भी अखबार में आप लोग देखे होंगे, कि जितना भी पैसा लगे, जितना भी यूनिट का दाम बढ़े, कोई नहीं है, हम पैसा देंगे और जनता को बिजली हम पहुंचाएंगे। और पूरे देश में अगर देखा जाए कि इस वक्त गर्मी के समय में जो है बिजली का खपत बढ़ी है, लोगों को ज़रूरत बढ़ी है,
और एक दिन में तो हो नहीं सकता है। अचानक कोई चीज़ घट जाता है, उसके बाद उसको 2-4 दिन समय लगता है। और मुझे विश्वास है कि जो आवाज़ उठा रहे हैं दूसरे लोग, 2-4 दिन में इसका सुधार हो जाएगी। और हमारी जो ये मंशा है कि लोगों को बीच में हम लोग बिजली पहुँचाएँ। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ से भी हो बिजली लाकर यहाँ की जनता को देना है, चाहे जो पैसा लगे। क्या गर्मी अचानक पड़ी है? देखिए, गर्मी का सीजन में हमेशा बढ़ता है, लेकिन एक नहीं, देखिए मशीनरी सामान है, कभी भी में खराब हो सकता है, तो उसको सुधारने में समय लग सकता है। एक इंसान अगर चलते हैं, कहीं भी उसका तबीयत खराब हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसमें 2-4 घंटा समय उसको बीत जाता है। तो वो हर चीज़ जो है, सामान जो है, मैकेनिकल सामान है, कभी भी फॉल्ट हो सकता है और उसको सुधार में लगे हुए हैं। और आज कल के बनस्पत आज बिजली बेहतर है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है ये कहते हुए कि इन सारे आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से भी रिपोर्ट जा रही है? निश्चित तौर पर हम लोग को कोई चीज़ का उल्लंघन नहीं करते हैं। चुनाव आयोग मांगे, चाहे राष्ट्रपति मांगे, जो भी मांगे, निश्चित तौर पर जो वस्तुस्थिति है उसको अवगत करना हमारा काम है और हमारी सरकार वो काम करेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।